नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेसलाइन आकलन के द्वारा हम लोग बच्चों का समूह निर्धारण किस प्रकार करेंगे और उनकी उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत जो कक्षाएं ली जा रही हैं उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हमें उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमें बच्चों का समूह निर्धारण करना है, तो हमें बेसलाइन आकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेस आकलन के अंतर्गत हम लोगों का कार्य है कि हम बच्चों का समूह निर्धारण करें। ऐसे बच्चे जिनको लक्ष्य में या लर्निंग आउटकम में उसकी निपुणता हासिल है तो उसको समूह ए में रखेंगे। अगर निपुणता थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं आती है उसको बी में रखेंगे और बिल्कुल नहीं आती है तो उसको सी ग्रुप में रखेंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि उस समूह सी से उसको बी में ट्रांसफ़र करें और बी से ए में ट्रांसफ़र करें। जो बच्चे ए में आ जाएंगे उनको हमें पाठ्यक्रम के अनुसार उनको शिक्षण कार्य किया जाना है, तथा जो बच्चे बी और सी में रहेंगे समूह में उनको उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। तो इस समूह निर्धारण में हम लोग इस बच्चों का समूह निर्धारण कैसे करेंगे, उसके लिए हमें बेसलाइन आकलन करना पड़ेगा। उसके लिए प्रपत्र हम लोग कैसे तैयार करेंगे, पिछले सत्र में हम लोगों ने जूनियर कक्षाओं में कैसे प्रपत्र तैयार किए थे उसको देख लेंगे, और इस बार हम लोगों के कुछ प्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं उसका भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार किया जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये कक्षा 7 के लिए ये रजिस्टर बनाया हुआ है। ये प्रेरणा जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है उस रजिस्टर पे हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने माहवाइज जो उनका पाठ्यक्रम निर्धारित है, जो पाठ्यक्रम ख़त्म किया जाना है उसको यहाँ पे अंकित किया गया है। उसके बाद जो बुक्स में जो लर्निंग आउटकम यहाँ पे देख सकते हैं, लर्निंग आउटकम जो यहाँ पे निर्धारित है वो यहाँ पे दे दिया है और उसको एक नंबर दे दिया है। तो ये कक्षा 7 के लर्निंग आउटकम है तो इसके लिए 7 और पहला आउटकम है तो इसलिए 701 इसको नंबर दिया हुआ है। 701 ये पहला आउटकम हो गया। इसी प्रकार इनके नंबरिंग की हुई है 710, 702, 703। इस तरह यहाँ पे 16 आउटकम यहाँ पे देख सकते हैं। 16 आउटकम है। ये बुक्स के जो हमारे शासन द्वारा निर्धारित बुक्स हैं उसके पाठ्यक्रम के शुरुआत में ही यहाँ पे ये लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन तैयार कर लिए कि कौन से क्वेश्चन के आधार पर उनकी योग्यता निर्धारित करेंगे। ये पिछले सत्र का है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के नाम कर दिए। ये जो यहाँ पे डेट दे रखी जहाँ पे हम लोग अटेंडेंस लगाते थे वहाँ पे लर्निंग आउटकम आ गए। तो ये 701 हो गया। हिंदी का है इसलिए H हो गया, H 701 पढ़ सकते हैं इसको। इसलिए इस तरह 16 जो यहाँ पे लर्निंग आउटकम थी तो यहाँ पे 16 तक यहाँ पे इसके यहाँ पे हम लोगों ने नंबरिंग कर दी है 70716। उसके बाद बच्चों का यहाँ पे देखिए कि बच्चों से हम प्रश्न करेंगे, उसके आधार पर पहला प्रश्न करेंगे। अगर उसमें वो निपुण है तो उसको A ग्रेड दे देंगे, अगर निपुण नहीं है तो B या C में से कोई ग्रेड दे देंगे। अगर उस बच्चे का B या C ग्रेड आता है तो उसकी हम लोगों को उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाना है उस निपुणता को हासिल करने के लिए। तो इस तरह हम लोगों ने सारे बच्चों के एक तरफ नाम उतार लिए हैं। यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स हो गए और उसका हम ग्रुप के अनुसार A और B और C के द्वारा अंकन के द्वारा हम लोग निर्धारित करेंगे कि बच्चा किस समूह में आ रहा है। इसके बाद इस सत्र की बात करें तो इस सत्र में हम लोगों को कुछ प्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं जिसमें बेसलाइन आकलन हिंदी के लिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिसका PDF भी हम लोगों के पास उपलब्ध है। और तो सबसे पहले हम लोगों ने मासिक विभाजन के आधार पर जो बुक्स के स्टार्टिंग में दे रखा होता है कि कौन से माह में कौन से पाठ्यक्रम को ख़त्म किया जाना है, जो ग्रुप A के बच्चे आ रहे हैं उनको यहाँ पे नोट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो लर्निंग बेसलाइन आकलन के लिए जो एक प्रपत्र जारी किया गया इसमें प्रश्न दे रखे हैं कुछ। इन प्रपत्रों को यहाँ पे आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या अपने हाथ के द्वारा भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो ये 17 प्रश्न हैं। 17 प्रश्नों के द्वारा हम निर्धारित करेंगे कि बच्चा किस समूह में आ रहा है। तो यहाँ पे 17 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों से बच्चों को पूछेंगे और उनके ग्रुप का निर्धारण करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों हिंदी का है कक्षा 7 का, तो बच्चों का पहले नाम उतार दिया। उसके बाद जो 17 प्रश्न थे तो ये 17 प्रश्न यहाँ पे ले लेंगे और उससे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। अगर वो उस बच्चे का उसमें निपुणता हासिल है तो उसको A ग्रेड दे देंगे। अगर बच्चे का निपुणता हासिल नहीं है तो B या C में से कोई ग्रेड दे देंगे और उसकी उपचारात्मक शिक्षण कार्य उसके किया जाएगा। उसके बाद एक रजिस्टर उपचारात्मक शिक्षण का भी बनेगा, उपचारात्मक रजिस्टर। इसमें आपको जो गतिविधि कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे अंकन किया जाएगा कि आप उसका किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, और वही चीज़ आपको टीचर्स डायरी में भी अंकित की जाएगी कि आप जो भी पाठ्यक्रम के अनुसार या उपचारात्मक शिक्षण के अनुसार कक्षा ले रहे हैं उसका भी यहाँ पे अभिलेखीकरण किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।